हिमाचल प्रदेश से ये अपने हमीरपुर से आए हुए मुख्य अतिथि महोदय जो हैं और हमारे एंकर महोदय जी और हमारी राधा ठाकुर जी। तो आप सबका इस विमोचन समारोह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किताब वेदों के पुष्प एक आचार्य मनोज कुमार शास्त्री जी की वर्षों की मेहनत है, जिसको हमने एक किताब के रूप दिया है और जो समाज के लिए हम जो है वो समर्पित करना चाह रहे हैं। इसका मैंने प्रकाशन के साथ साथ संपादन भी किया है किताब का। और इस किताब के की जो रूपरेखा है, इस किताब के अंदर क्या क्या विषय वस्तु डाली गई है और ये वेदों के पुष्प नाम से क्या है, इस पर जो है विचार रखेंगे हमारे लेखक महोदय। और बाकी ये है कि समाज में जैसे हमारी ये किताब जो है वो जा रही है, अगर पब्लिक के हाथों में जाएगी, समीक्षकों के हाथों में जाएगी जब, तो रियल में असल में जो है इसका तभी मतलब इसका निकलेगा कि भाई क्या चीज़ है इस किताब के अंदर। लेकिन हमने अपना प्रयास किया है और हमारे लेखक महोदय ने जो है अपना कर्म किया है, लेकिन अब पब्लिक के हाथ में हम देना चाह रहे हैं इस किताब को। और अब मैं एंकर महोदय से बोलना चाहूँगा कि आप लेखक जी को बुलाएं और ये किताब के ऊपर जो है अपने विचार रखें। जी सर। अच्छा सर, माफी चाहूँगा, ये हमारे जो दूर के दिल्ली के और हमीरपुर के जो अतिथिगण हैं, इनको किसी कारणवश जो मंच छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो हम इनको जाने की इजाज़त देंगे। और बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे इस मंच पे हमारे छोटे से कार्यक्रम के अंदर आए। धन्यवाद आपका करने के लिए। जी, तो मैं कुछ किताबें बाकी जो बाहर खड़े आप आ जाइए, जो बाहर खड़े हैं ना आदर मान के हो गया। हमारे गुरुदेव बड़ी इच्छा थी, मैंने वैसे इसकी पहली नोटी मठ में खुवाई थी। मेरा ये हार्दिक विचार था जब से लिख रहा था तब से कि आपसे इस मूर्ति में अंतिम करवाऊंगा। तो ये हमारे बचपन से जब हम पढ़ रहे थे तब से आदर्श है। और हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई श्री नरेश ठाकुर जी, हमारे आर्य समाज के स्तंभ श्री विक्रमादित्य महाजन जी, और ये माता गीता जी, और इनके साथ में बैठे हुए हैं चंचल सरोल भी, जिनके गाने पूरे भारतवर्ष में, जिन्होंने अपने गानों के द्वारा अपना नाम किया, हिमाचल का नाम किया, वो हमारे पास बैठे हुए हैं। और ये हमारे जो सूत्रधार है आज के इस कार्यक्रम के, वो हमारे अध्यापक हैं किस स्कूल से लड्डा में। तो ये भी हिंदी भाषी अध्यापक है, हम भी हिंदी भाषा के ही अध्यापक है। और साथ में हमारे अनुरोध पर जिन्होंने हमारे लिए समय दिए, मेरे साथ रहे जो 3 साल, वो हमारे श्री राजेश सर DM, और हमारे छोटे भाई श्री नंद कुमार जी, हमारे छोटे भाई श्री हेमराज जी, जो सेल्फ डिपेंड है, जो औरों को रोजगार देते हैं, ये धन्य है। हम रोजगार पाने के लिए दर दर भटके, इन्होंने लोगों को रोजगार दिया है। और जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं उन सब को मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी ये बोल रहे थे कि एक बुक को लिखने में काफ़ी समय लगता है। सचमुच मैंने कभी से सोचा था, जब मैं दर की ठोकरें खा रहा था, जब आर्य समाज DAV में जहाँ कहीं भी गए, तब से मन में लगा ठीक है बुक लिखो, लेकिन पैसे कौन देगा।
पैसे की अड़चन आती थी, मैंने कहा जब कभी भगवान हमें ये मौका देगा तो मैं जरूर बुक उठाऊंगा। भगवान ने काबिल किया और बुक आपके सामने है। अब मैं कहना चाहूंगा कि बुक में ऐसा क्या है जो हम देखिए, मैं ये आपसे एक जैसे पिक्चर होती है, पिक्चर देखिए आपने भगवान शिव के, आपने देखा होगा भगवान शिव को कितने नेत्र होते हैं, उनके 3 होते हैं ना, उनको त्रिनेत्रधारी कहते हैं। मैं यहीं से अपने बात की शुरुआत करता हूँ। भगवान शिव के 3 नेत्र थे, मतलब कि प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहा है, लेकिन नहीं, वो समझाने का दृष्टिकोण है। चित्रकार जी जैसे हमारे डीएम सर है, ये अपनी बात को समझाएंगे तो आर्ट से, चित्र से समझाएंगे, और मैं का भी हूं तो मैं लिख करके बताऊंगा। अगर मैं भाषण प्रतियोगिता में जा रहा हूं तो मैं कैसे समझाऊंगा, मैं बोल के, मेरे पास वो सारी शक्ति होनी चाहिए, सारा सामर्थ्य होना चाहिए। भगवान शिव के 3 नेत्र नहीं थे, भगवान शिव के भी 2 ही नेत्र थे, लेकिन उनको त्रिनेत्रधारी कहा। इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरा नेत्र ज्ञान का होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको हमारे शास्त्रों ने कहा कि साहित्य संगीत कला विहीना पशु भी समाना। जिसके पास ना ही किसी प्रकार की विद्या है, ना कोई कला जानता है, फिर उसको शास्त्रकारों में एक संज्ञा दी जाती है पशु, कि उसको पशु के समान माना जाता है। तो क्या हम विचार करें कि हम पशु तुल्य हैं? हम मनुष्य तो बन गए, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है। कोई 2 पांव वाला 2 हाथ वाला मनुष्य हो, ऐसा संभव नहीं है। उनमें भी अपनी अपनी प्रकार की वृत्तियां भरी होती हैं। कोई शरीर से तो मनुष्य होता है, लेकिन जब उसके अंदर झांका जाता है तो हमें पता नहीं उसमें कौन कौन से दैत्य और असुर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो समाज का विभत्स नाश कर रहे हैं। मैं ये चाहता था कि मैं जन जन तक पहुंचूं, तो कैसे अपनी बात रखूं? सब जगह तो मैं जा नहीं सकता। कहते यत्र नागस्ति रवि तत्र प्राप्नोति कभी। अगर मैं कुछ लिखने का साहस करता हूं तो मैं वहां पर उन लोगों के मध्य में पहुंच सकता हूं। विडंबना ये है कि भर्तृहरि के समय में भी उनको भी ये लगा था एक बार कि हम जिन पुस्तकों को लिख रहे हैं, जिनके ऊपर हम अनुसंधान कर रहे हैं, उनको पढ़ेगा कौन? आजकल तो जमाना ये आ गया है कि पहले हम 3-3 घंटे टीवी के पास बैठते थे, मूवी देखते थे, फिल्म देखते थे, और बड़े आनंद से, है ना जी, क्योंकि वो एक जमाना था। अब शॉर्ट देखते हैं, हमें शॉर्ट वीडियो देखना पसंद है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। बेशक शॉर्ट देखते देखते हम 3 घंटे बिता देंगे, लेकिन टाइम उतना ही लगा। लेकिन हमें छोटी चीज, हम सोच से भी इतने छोटे होते जा रहे हैं कि हमें बड़ा बनने की फुर्सत नहीं है। हम अपने बच्चों को स्कूल से लेकर, विद्यालय से लेकर, घर से लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि हम बनाना क्या चाहते हैं। हर कोई बोलता है कि मैं अपने बच्चों को बड़ा बनाऊंगा। किससे बड़ा बनाओगे? पद और प्रतिष्ठा से बड़ा बनाएंगे हम। पद प्रतिष्ठा से बड़े बन गए, क्या होगा? एक जज जब रिटायर होगा, जब घर में बैठेगा, कौन पूछ लिया इनका? कोई नहीं पूछेगा। और मैंने यहाँ तक अखबार में पढ़ा कि एक जज महोदय बोले कि आत्महत्या कर ली उन्होंने। क्यों कर ली? क्योंकि समाज से प्रताड़ित थे, समाज की उनको उल्हाना का सामना करना पड़े, घर से परेशान थे। जो लोग घर से परेशान हैं उनको बाहर जाने की क्या जरूरत है? उनको बाहर शत्रु बनाने की क्या जरूरत है? जब घर में शत्रु भरे पड़े हुए हैं, अपने अंदर शत्रु भरे पड़े हुए हैं, तो हम कैसे अपना सामना समाज से करेंगे? कल की घटना है, मैं 1-2 घटना बता करके आपको बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब 2 लोग बैठे, खाया पिए इकट्ठा, और पत्र से मार मार करके किसी की हत्या कर दी। ये ऐसा असहिष्णुता क्यों फैल रही है समाज में? क्योंकि हमारा जो है न खाना ठीक रहा, न पहनावा ठीक रहा, न हमारा आहार ठीक रहा, न हमारा विचार ठीक रहा। जब आहार ठीक नहीं होगा, मैं देखो अपनी बात कोई नहीं कहूंगा, आपको प्रमाण दूंगा शास्त्रों का। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। आपका अन्न हिंसक हो गया, आपका अन्न तामसिक हो गया, और आप विचार करते कि आप श्री और राम जैसे बनेंगे। हो नहीं सकता ऐसा कभी। आप राम और श्री कृष्ण जैसे बन नहीं सकते। अपने बच्चों के नाम राम रख लो, कृष्ण रख लो, लक्ष्मण रख लो, लेकिन मरेंगे तो दुर्गति से, क्योंकि उनको पता नहीं पढ़ना क्या है, उनको पता नहीं करना क्या है, लक्ष्य क्या है। मैं किसी मूर्ख को बोलूं कि तू बाजार में जा, तो पहले क्वेश्चन करेगा क्यों जाऊंगा? तो आपको और हमको पता नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लक्ष्य विहीन होते जा रहे हैं। जब लक्ष्य सामने नहीं होगा वो आदमी विनष्ट होगा। ये मेरी बात नहीं है। संस्कृत के कवि ने कहा कि विषय सत्ता नाम की ना विनश्यति, कि जो विषय में पड़ जाता है उसकी कौन सी चीज है जो नष्ट नहीं होती है? ना मनुष्यम, ना वैदुष्यम, ना विजातम, ना सत्यवाक। ना उसके पास विद्वता बचती, ना उसका मनुष्यत्व बचता है, ना उसका स्वाभिमान बचता है, और उसके पास न सत्यवाणी रहती है।
जिसके पास सत्य वाणी ही नहीं होती है, उसका परिवार में ही निरादर होता है, उसके परिवार वाले उसकी बात नहीं मानते, बोलते मूर्ख है, छोड़ो उसको। तो हम इतने लाचार हो गए, इतने हम गिर गए चरित्र से कि हमें अपने चरित्र का पता नहीं। नाम रखने से क्या होगा? नाम हो जाएगा नयन दास लेकर, आंख होगा अंधा। तो उस नाम से क्या है? नाम हम रखते थे सार्थक, लेकिन काम भी तो हो सार्थक, तभी तो मजा आएगा। हम शिव को त्रिनेत्रधारी कहते थे, उनको नीलकंठ कहते थे। मैंने शुरू यहां से किया था, मैं यही कहना चाहता हूं कि विद्या का मतलब जब तक समझेंगे नहीं, लुटेंगे हम। हमारे समाज में क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो आज का जिस परिवार को हम बचाने की बात कर रहे हैं, कोई नशे में डूबा हो, कोई चिट्टे में डूबा हो, शराब पी के बच जाएगा, बीड़ी पी के बच जाएगा, मैं उनका समर्थन नहीं करता कदापि, लेकिन चिट्टे से कौन बचाएगा? आपके परिवार देखो, मैं ये बताता हूँ, संकल्प करना सीखिए। जब तक अच्छा पढ़ेंगे नहीं, अच्छा बनेंगे नहीं। बड़ा बनने का संकल्प करते हो, मान पद प्रतिष्ठा से कोई बड़ा बना होगा तो मुझे बताइए। दूसरे दिन परिवार वाले भूल जाते हैं उसको। 10 दिन जब हो जाएंगे ना, तो परिवार वाले भूल जाएंगे कि आप कौन थे। वो अपना अपना सोचने लग पड़ेंगे। जो घर में बैठे होते 4 लोग आपको सांत्वना देने के लिए आए होते हैं, वो मोबाइल चला करके अपना टाइम पास करते हैं। उनको नहीं जाने वाले का गम। आप ये सोचोगे कि मेरे जाने से कोई बड़ा खुश हो जाएगा या कोई बड़ा मातम मनाएगा, तो ऐसा भी नहीं है।